Namaste and Jai Hind, ladies and gentlemen. Let's say before we got out on the road and up and about across central Gujarat, I said let me just quickly catch Brajesh Kumar Singh as we came for a nice lovely walk and perhaps one of the most beautiful gardens that's been curated that I have seen. This is the Sayaji Bagh. So we've got Shivaji behind us, we've got the Sayaji Museum behind us, but more importantly in Baroda, quick assimilation of what we have seen through yesterday in Surat as we traversed and we came across to Vadodara, Brajesh, and now going forward, what the viewers can expect. Will it be right or wrong to say that contrary to the last time around where the BJP had some opposition, this time it's for the BJP to decide how much it wants to get in terms of winning seats out of 182. Do you think that's the overall tone? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि भाजपा को डिसाइड करना है कि कितना उसको जीतना है? देखिए, मैं गुजरात के इलेक्शंस 99 से देख रहा हूं और मुझे लगता है कि 2002 हमने देखे, 2007 देखे, 2012 देखे, 2017 देखे और उसके पहले बीजेपी 2 इलेक्शन से 95 एंड 95 उन्होंने जीते थे। पिछले 6 इलेक्शन की तुलना में इस बार का जो टाइम है बीजेपी के लिए एक तरह से सबसे आसान लगता है। आपने पिछली बार की बात की, इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस ड्यूरिंग 2017 द पाटीदार कोटा एजिटेशन रिलेटेड स्ट्रेस and the opposition from the powerful Patel community was too much for the BJP. And obviously, it had impact in Saurashtra as well as other parts of the Gujarat. That's why the BJP tally, it came down to 99. But this time, obviously, Patidars, the most influential community in Gujarat, they are solidly behind the BJP. तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस बार जो है बीजेपी के लिए जो है ये तय करना है कि कितनी तक जाएगी, जो एक रिकॉर्ड भी बीजेपी की निगाह पर होगी। लास्ट टाइम उन्होंने 150 प्लस की बात की थी, 99 पे रह गए थे। लेकिन अगर माधव सिंह सोलंकी जिन्होंने 149 जीती थी 1985 के इलेक्शन में, अगर उसको बीट करना है तो इससे बड़ा गोल्डन चांस कुछ नहीं हो सकता। जबकि कांग्रेस का कैंपेन बहुत ही लो की है। दूसरी कोई पॉलिटिकल फोर्स गुजरात की जो हिस्ट्री है, कभी भी यहाँ पर थर्ड फोर्स कभी भी हावी नहीं रही यहाँ की पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है तो इससे बड़ा कोई चांस। देखिए, कैप्टन तो सॉलिड हैं, लेकिन उनकी टीम में क्या कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एक दूसरे पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं? इज देयर अ हिंट ऑफ फैक्शनलिज्म विद इन द बीजेपी व्हिच कुड पुट पेड टू देयर चांसेस ऑफ गोइंग ऑल आउट एंड सिक्योरिंग परहैप्स अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स? वी विल डिस्कस दैट, analyze that through the course of the coverage here in Gujarat. But for the moment, we're just setting up a fantastic day ahead of us. Hope you enjoy our efforts on ground. But what you see is the second largest dome in Bharat. It's got a diameter of more than 70 feet. It is modeled around the Gol Gumbaz in Bijapur. And that is all courtesy information my colleague Brajesh Kumar Singh. But Brajesh ji और मैं अगली पीढ़ी के साथ खड़े हैं, तो हिस्ट्री पीछे है और नेक्स्ट जनरेशन, जेन नेक्स्ट, हमारा जेन जी जो है वो मेरे साथ हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आप में से कितने लोग लॉ पढ़ रहे हैं? आप लॉ पढ़ रहे हैं। कितने कॉमर्स पढ़ रहे हैं? कॉमर्स के छात्र हैं। और कुछ जर्नलिज्म के छात्र भी हैं, तो सब जर्नलिज्म। सो यू गॉट अ मिक्स ऑफ स्ट्रीम्स हु आर देयर विद अस। हम बात करेंगे इनसे कि वडोदरा में खास क्या है, गुजरात में खास क्या है। आप लोग सब वोटर्स हैं? वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम? सेकंड टाइम वोटर्स हैं। तो पहले कब वोट किया, क्यों वोट किया, किसे वोट करेंगे, सब उनसे बात करेंगे। विषय क्या है इस बार चुनाव के? सबसे पहले मैं हमारे लॉ स्टूडेंट से जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? आदित्य बरेली वाला। आदित्य बरेली वाला। तो आपका नाम बरेली का है, लेकिन आप पैदा गुजरात में हुए हैं? यस। हाँ, यहाँ वडोदरा निवासी हैं? जी, वडोदरा निवासी। वडोदरा निवासी हैं। तो वडोदरा में क्या स्पेशल है, बताइए लोगों को, वडोदरा क्यों आना चाहिए? यहाँ का जगदीश का जो चिवड़ा है वो ज्यादा फेमस है और वहाँ का वो सेवसर यहाँ की फेमस है। इस बार पोल में एक्साइटमेंट है, कुछ मजा है? इस बार थोड़ा 2017 को कंपेयर करें तो ठंडा लग रहा है माहौल। क्यों ठंडा लग रहा है? क्योंकि पता है एक ही सरकार आने वाली है। पता है एक ही सरकार आने वाली है। ये सरकार ठीक काम कर रही है? अच्छा कर रही है काम। आप वोट बीजेपी के लिए कर रहे हैं कि मोदी के लिए कर रहे हैं? मैं वोट डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। मैं एक अच्छे एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ वोट। अच्छे एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ। तो वो पार्टी आपको दे रही है कि आपका वड़ा प्रधान गुजरात से है, तो वो फैक्टर आता है? पार्टी के लोग हैं, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनका नेतृत्व है, उनकी जो अच्छी एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम वोट कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको वोट कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे काम ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, काम ठीक चल रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई ऑपोजिशन नहीं है तो फिर चलो इसी को वोट दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। काम ठीक से कर रहे हैं इसलिए हम हर बार भाजपा को चुन रहे हैं। भाजपा को चुन रहे हैं, काम ठीक से कर रहे हैं इसीलिए? यस सर। आपको क्यों लगता है कि ये वन साइडेड इलेक्शन? आपको लगता है ऐसा कि नहीं है? ये जरूरी बात है कि ये वन साइड इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो कमियां थी पिछली सरकार में
वो अभी पूरा करने के लिए अभी सरकार मेहनत कर रही है। हम देखे जाए तो पूरे गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर पूरे इंडिया में अगर देखें तो सबसे पहले बीजेपी की सरकार गुजरात में बनी और गुजरात से पूरे इंडिया में अभी पूरा जो इंडिया वो है वो भगवामय बन चुका है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटे से छोटे गाँव से लेके बड़े जितने भी मेगा सिटीज है वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या फिर जिला की सरकार हो या फिर कोई भी बड़े मेगा सिटी में हो। ये जो सरकार है ये सरकार यहाँ के लोगों के एक चाहे ना तो वो कहते हैं ना दिल तक पहुंच चुकी है, वो दिल तक पहुंच चुकी है। यहाँ के लोग ये बोलेंगे कि चाहे 100 रुपए का पेट्रोल हो लेकिन वोट तो दोगे मोदी को ही। वोट तो मोदी का 100 रुपए का पेट्रोल हो लेकिन वोट मोदी को देंगे, लेकिन पेट्रोल का भाव कम करो ये भी बोलते हैं, है ना? यस। हाँ? आपको क्या लगता है, आपका नाम? परमार कीर्तन। अच्छा, परमा, आप कहाँ से हैं? और या बड़ौदा से। बड़ौदा से हैं। थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं आप। नर्वस तो नहीं है? नर्वस है? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा, बस अपनी नर्वसनेस मुझे दे दो। अब आप खोल के देखो चेहरे पे हंसी फूटी। अब बोलिए, क्यों लगता है आपको कि क्या ये वन साइडेड इलेक्शन है या आपको लगता है कि ऑपोजिशन उतनी मेहनत नहीं कर रही जितना करना चाहिए? वन साइड तो नहीं है, ऑपोजिशन मेहनत भी कर रही है, लेकिन सबको मालूम है कौन ज्यादा काम कर रहा है और कौन हमें काम में लगने वाला है और कौन अच्छे काम करने वाला है। तो सबको मालूम है कि कौन अच्छा काम करता है, तो वो उस तरफ से ही वन साइड हम समझ सकते हैं। वन साइड आप समझ सकते हैं क्योंकि Yes. तो आपको कोई कंप्लेंट नहीं है? कंप्लेन तो नहीं है, सब काम हो रहे हैं अच्छे से, और जो पहले की सरकार थी उससे तो अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, जरा जर्नलिज्म के स्टूडेंट से भी पूछते हैं और फिर आप कहेंगे कि डिबेट को या कॉन्वर्सेशन को बैलेंस करना है, आप सिर्फ लड़कों से बात कर रहे हैं। 50% वोटर जो बेस है, जो बैकबोन है कई बार कई कैंडिडेट्स का, उनसे भी बात किया जाए। आपको लगता है जो इलेक्शन से पहले 18 महीने पहले जो पूरी सरकार बदल दी गई थी वो सही किया? सर एक्चुअली इसमें ऐसा है कि अगर सीएम अगर बराबर काम नहीं कर रहा है, उसकी जो सुपीरियर पोजीशन वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि ये सीएम के वजह से कुछ ऐसा हो सकता है जो सरकार ही पूरी पलट दे, इसलिए उन्होंने सीएम ही बदल दिया। तो फिर वो अच्छा सरकार ना पलटे इसीलिए वो अच्छा लगता है। वो सही किया कि गलत किया आपको लगता है? सर इट इज करेक्शन इज अ गुड थिंग कि नॉट? यस, दे थॉट दैट कि उन्होंने अपनी मिस्टेक को सुधारा। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और उन्होंने अपनी सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया, यानी जनमानस से अगर फीडबैक आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको बदल दो। आपका नाम? मेरा नाम शिल्पी ठक्कर है। शिल्पी ठक्कर है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेसिकली कच्छ से हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ बड़ौदा में। तो कच्छ यानी कि सौराष्ट्र और वो रीजन है जो फर्स्ट फेज में चुनाव में जाने वाला है। आप अभी सेकंड फेज पे रहेंगे, तो फर्स्ट फेज में किस तरह से चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसकी आपको रिपोर्ट मिलेगी? आपके कुछ लोग हैं वहाँ सूरत में उस तरफ? नहीं। तो आप उस फीडबैक पे आप वोट करेंगे कि आपने डिसाइड कर लिया किसको वोट करना है? डिसाइडेड है वो तो। आपका डिसाइडेड है। अच्छा, क्या फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया? लाइक डिजिटलाइजेशन है, फिर अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, एंड मोर कि वो रिप्रेजेंटेटिव के वजह से हम इमोशनली अटैच है वो लीडर के वजह से। आई फील दैट वो पहले से ही वडोदरा से इमोशनली अटैच है और उनका प्यार है इस सिटी से, स्पेशली वडोदरा। गुजरात तो है ही, लेकिन वडोदरा से, सो आई गेस इसीलिए उन्हें पता है कि वो पावर में आने ही वाले, बट ही जस्ट वांट्स टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ वडोदरा, लोकलाइट्स। आपको क्या लगता है? आपका नाम? श्लोक। श्लोक। आपका नाम? फातिमा। फातिमा, ग्रेट, नाइस, वेल सेड फातिमा। लेकिन कई बार आपको लगता है श्लोक और फातिमा कि हमको पता है मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, लेकिन तू एफर्ट लगा रहा है कि नहीं मेरे को देखना है। ये ऐसा लगता है आपको कि अब ये जो डोंट टेक माय वोट फॉर ग्रांटेड? जी बिल्कुल। सो अभी क्या हो गया है कि डिजिटलाइजेशन आ गया है, हम सब युवा के पास एक फोन आ गया है जिसके द्वारा हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं दुनिया से। तो उसमें क्या हो गया है कि गलतियां भी इतनी जल्दी पकड़ी जाती है और अच्छे काम करते हैं वो भी ज्यादा जल्दी दिख जाते हैं। तो हमारे लिए चूज करना ज्यादा आसान हो गया है कि भाई किसको चूज करना है, किसको चूज नहीं करना है। तो एक ड्रॉबैक भी है उनके लिए और एक प्लस पॉइंट भी है कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो तुरंत पहुंचा दीजिए युवा तक, और अगर गलत काम कर रहे हैं तो छुपाना मुश्किल पड़ गया है। जयदत्त और अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में कोई आपको वीडियो लाके भेजता है और कहता है कि देखो मैं ये हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, एड्स आते हैं, कोई कुछ कहता है, और आप ग्राउंड पे जब निकलते हैं तो आप कुछ महसूस करते हैं। इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस होता है तो प्रिवेल क्या करेगा, जो सोशल मीडिया में क्लेम किया जा रहा है या जो आप ग्राउंड पर अनुभव कर रहे हैं? ग्राउंड पर अनुभव कर रहे हैं वो। ग्राउंड पर अनुभव कर रहे हैं। और आपकी फैमिली में पापा मम्मी, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, वो जो कहते हैं, आपके दोस्त जो कहते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है कि आप जो फील करते हैं वो मैटर करता है? हम जो फील करते हैं वो मैटर करता है। आपको? आपके लिए दोनों मैटर करता है, क्योंकि घर वाले भी बोलेंगे तो किसी गलत नहीं बोलेंगे, और हम जो फील करते हैं वो भी घर वालों के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं, वो सब सिमिलरिटी सब होगी सेम, तो फिर बात करके सब पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं ऐसा।
और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत करता है ना वही आगे बढ़ता है। और सोशल मीडिया का क्या है, आज है कल नहीं है। सोशल मीडिया का क्या है, वो हैक हो गया या डिलीट हो गया कौन देखेगा। और ग्राउंड पे मेहनत की आज नहीं तो 10 साल के बाद भी दिखेगी ना। 2-3 चीजें आपको लगता है कि और करने की आवश्यकता है। कोई भी सरकार में आए, बीजेपी आए, कोई दूसरी पार्टी आए, चाहे जिसकी भी सरकार आए, आप चाहते हैं एज ए युवा, एज ए यंगस्टर, एज ए स्टूडेंट कि 2-3 चीजें वडोदरा में ही नहीं गुजरात में भी होना चाहिए। ठीक है, कोई जी बताइए, आपका नाम? बारोट केयूर। हाँ, तो भारत बताइए कि क्या चेंज होना चाहिए। 1 मिनट मेरा हाथ दो, हाथ अपना हाथ दो, बस इधर लाओ, सारा नर्वसनेस इधर लाओ। हाँ, आप खुल के बोलो। हाँ। बड़ौदा में बीजेपी ने बहुत सारे काम अच्छे किए। डेवलपमेंट के लिए उसने काफी अच्छे काम किए। अदर कंपेयर में दूसरी सरकार देख ले तो उन्होंने पिछले सालों में कुछ किया ही नहीं है। जितना भी अपने विकास देख रहे हैं वो सिर्फ मोदी ने किया है और आगे बढ़ के मोदी सरकार विकास करने ही वाली है, इतना हमको पक्का भरोसा है। इसलिए मेरा वोट तो मोदी को ही मोदी को जाता है। लेकिन मोदी को जा रहा है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि यंगस्टर्स के लिए करने की आवश्यकता है? यंगस्टर के लिए एजुकेशन कर रहे अच्छे, अपने देख ले अपने बड़ौदा से लेके जो किया है उसके अलावा और कुछ अपने बड़ौदा से लेके दाहोद तक उन्होंने 5 बड़े ऑटो प्लांट डाले। उन्होंने अपने इंडिया को पिछले 5 सालों के अंदर 10 नंबर से इंडिया को 5वें नंबर पे ला दिया है। इसके लिए इंडिया को उन्होंने इतना सारा काम किया है कि उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो प्रचार नहीं कर रहे, वो उनकी जनता से मिलने जा रहे। गुजरात से उनका ऐसा लगाव रहा है। गुजरात यहाँ का बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से उनका ऐसा लगाव रहा है, इसलिए यहाँ पे मिलने आ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कैंपेन तो बहाना है, मिलकर जाना है, मिलकर जाना है। तो ऐसी बात कर रहे हैं, तो मिलकर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 1-2 चीजें जो करने की आवश्यकता है, इनको भी बताइए, ब्रजेश जी को भी बताइए। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल अभी हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। हमें एक जर्नलिज्म के हमारी मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री खत्म होने के बाद एक और एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए, फॉर एग्जाम्पल MBA। हमें वो डिग्री प्राप्त करके उसके बाद ही हमें कोई ऐसी नौकरी मिलती है जो जर्नलिज्म हमारा नीश सब्जेक्ट नहीं है। तो ये गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, पर अगर आपको जर्नलिज्म नहीं करना तो आप जर्नलिज्म का कोर्स क्यों कर रहे हो, ये एक प्रश्न होता है। दूसरी बात, आप किसी के लिए नौकरी क्यों करोगे, आप खुद का स्टार्ट करो। सर, हमें तो जर्नलिज्म हार्डकोर करना ही है, लेकिन कोई हायर करने वाली या उनके पास इतनी वैकेंसी होनी चाहिए जो फ्रेशर्स को ले सके। सबके लिए नौकरी हो। तो एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन एक एस्पेक्ट है। और कोई एस्पेक्ट है? सर, आई थिंक यहाँ पे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे टीचर्स परमानेंट नहीं है। तो अगर टीचर्स परमानेंट नहीं है, टीचर्स खुश नहीं है तुम्हारे, तो तुम बच्चों को कैसे अपना पूरा फुल 100% दे पाओगे। तो यहाँ, और इसके अलावा यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल्स का भी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी हालत बहुत बेकार है, उसमें भी टीचर्स नहीं है। जब टीचर्स नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी देश में, देश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो टीचर्स हमको प्रोड्यूस करने की जरूरत है। टीचर्स अच्छे होंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, उससे पहले फिर मैं ब्रजेश जी को लाता हूँ। फातिमा, आपके पास भी आता हूँ। बेटर एजुकेशन इन विलेज एरिया, और उससे सबसे ज्यादा अगर अच्छा कोई है हमारे देश के लिए तो वो है स्टार्टअप फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जितने भी रिसर्च हो रहे हैं हमारे देश में उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए तो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो और ऊपर आ सकता है। रिसर्च एजुकेशन जो बैकबोन कहा जाता है, और फिर रूरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। रिसर्च की अगर बात करें ना तो ब्रजेश जी के घर के अंदर 2500 से ज्यादा किताबें हैं। अब आप कितने लोगों से ऐसे मिले हैं जिनके पास 2500 से ज्यादा किताबें हैं? हाँ, तो आप पहले, आपके घर पे भी हैं? मेरे जो नाना जी थे वो मेरे प्रिंसिपल थे, तो उनके पास 6500 पुस्तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमको और लोग चाहिए जो रिसर्च पर भी काम करें, जो शोध करें। हाँ, ये अच्छा फीडबैक है, इसको कंसिडर करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव फीडबैक है। और वैसे भी R&D जाहिर है अगर आप देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब देखिए, दुनिया की जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने R&D पे बहुत ध्यान दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च ऑब्वियसली इसकी काफी आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं क्यूरियस जो हूँ इस बात को लेकर कि ये जो पूरी यूथ फोर्स है, अगर हमने इन सबको सुना, जो सबसे अहम चीज इनके मुंह से निकल कर आई, ब्रांड मोदी पर भरोसा। मैं फातिमा आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रांड मोदी पर इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को? क्योंकि पिछली सरकार से कंपैरेटिव उन्होंने काम अच्छा किया है। एज अ पर्सनली आई फील कि जो देश के लिए अच्छा करता है हमें उसे वोट देना चाहिए। देश के लिए अच्छा करता है उसे वोट करना चाहिए। आपको लगता है पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं? सरकार की गलतियां उन्होंने सुधार दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने तो बीजेपी और मोदी जी के आगे तो आपने देखा नहीं, तो आपके मन में ऐसा नहीं है कि कोई और सरकार आएगी तो कैसा करेगी?
हमने लेकिन ये जरूर देखा है कि अगर बीजेपी में भी होके कोई गलत करेगा ना तो ये उसको भी निकालते हैं। हाँ। ये चीज हमने अभी रिसेंट उदाहरण ही देखा है। इसकी वजह से हम ये चीज मान सकते हैं कि कोई दूसरा करे या ना करे, लेकिन ये खुद के वाले को भी निकाल सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पीएम ये भी कह रहे हैं अपनी रैलीज में कि जो खासतौर पर जो यूथ है जिसने कि गुजरात में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं देखी, आप ध्यान रखिए जो है सो 2002 में तो वो खुद उन्होंने चुनाव अपना जिताया जब वो 2001 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके पहले भी 95 से वो चुनाव जिताते रहे। तो 95 से लेकर और आप देखें हम 2022 में ये बात कर रहे हैं, यानी कि 27 साल, बीच के एक साल को अगर आप छोड़ दें तो किसी ने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में नहीं देखी है। तो यूथ जो कि मान लीजिए जो कि आज 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का है, 25 साल का, उनके लिए वो मैसेज है कि भाई आप जो है सो कोई भूल मत करिएगा। ये क्यों जो है सो उनको कहना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों ने कोई सरकार नहीं देखी और उनको लगता है कि जो सरकार नहीं देखी है इसलिए आप लोग को जो है सो आपके दिमाग में कोई खुरपंती तो नहीं चल रही? नहीं, पहली बात बताओ तो मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं पूरे इंडिया में परिभ्रमण करता हूँ। तो इसमें अभी जस्ट मैं जयपुर जाके आया। जयपुर में गहलोत सरकार है, लेकिन जयपुर में गहलोत सरकार है, दिल्ली के अंदर आप आदमी की सरकार है, केरला के अंदर जो पूरा का पूरा टीएमसी उनकी सभी की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है। लेकिन इन सभी जगह पे हमने एक बेसिक कॉमन चीज देखी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक नीड्स होती है किसी भी आदमी की। जो चीज हमारे गुजरात में आपने बोला नॉन बीजेपी की सरकार के सिवा आपने कुछ नहीं, लेकिन ये सरकार ने वो चीजें 27 साल में पूरी कर दी है। एक जो सप्लीमेंट्री मुझे लगता है कि जो है हम बेसिक चूंकि जर्नलिज्म के जो सारे स्टूडेंट्स हैं ये कम्युनिकेशन को ढंग से समझते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की ब्रांड इक्विटी काफी स्ट्रांग है, आप लोगों ने खुद कहा आप लोग उन पे भरोसा करते हैं। जो इसके आगे कोई भी ब्रांड जो डिलीवर करता है उससे एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ती जाती है। आपकी जो एक बड़ी एक्सपेक्टेशन अब उनसे क्या है? पीएम से एक्सपेक्टेशन क्या है? एक बड़ी एक्सपेक्टेशन एजुकेशन की तो हमने बात की, रिसर्च की बात की, उसके अलावा कोई एक बात कि आपको लगता है कि जो कर रहे हैं करते रहो, सही जा रहे हो? सर आई थिंक हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, नो डाउट। एफडीआई भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट देश का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है। तो इकोलॉजी जो है वो देश की खराब हो रही है। एफडीआई अगर हो रहा है, होना चाहिए, मेक इन इंडिया होना चाहिए, बट उसमें इंडिया का कितना नुकसान हो रहा है हमें वो भी देखना चाहिए। इंडिया की खुद की फैक्ट्रीज और मेड इन इंडिया तो ठीक है, बट इंडिया का पैसा ही इंडिया में लगना चाहिए। तो एक सस्टेनेबिलिटी की आप बात कर रही हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ, और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लोकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो लोकल इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आप में एंटरप्रेन्योरियल रिस्क आएगा, जब आप ये कहेंगे कि मुझे पढ़ के नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का कुछ करना है। तो ये आपके ऊपर चैलेंज है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाए कि आप ये रिस्क ले सकें, वो लीडरशिप के ऊपर चैलेंज है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। मजा आया आपको? मजा आया? तो मुझे भी मजा आया। थैंक यू वेरी वेरी मच। द स्टूडेंट सेट कि वडोदरा आए हैं तो आपको चिवड़ा खाना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुजरात इज अ गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट, सो यू हैव टू गो अहेड एंड सैंपल। यू हैव टू सेट योर डाइट असाइड and go ahead and sample. वडोदरा आए हैं, चिवड़ा तो खाना पड़ेगा, and this is the famous Jagdish Chevda. They've got more than about 12 outlets all across Vadodara. So we're just going to enter one of them and show you what's in store. You can eat your heart out, but it still won't finish sampling everything that's inside. I'm telling you, have a look. Come. Aaiye. Namaste. Thank you very much. Let's go in, and now aap dekhiye, this is the place. This whole place is only food, and it's all snacks and varieties. Let's just ask why this is so special. ये देखिए हमारे ब्रजेश जी ऑलरेडी घूम गए। क्या क्या चबाया अभी तक आपने? कुछ खाया है? देखिए जैसे यहाँ पर तो हम हमेशा चबाते ही रहे, और खासतौर पे जो कुछ आइटम जो है, जैसे कि आप लीलो चिवड़ो जो इनका है, बहुत ही मशहूर आइटम है। भाकरवाड़ी, ये दो बड़ी मशहूर आइटम है। और आप जो ये पूरा घूम रहे थे, ये 1, 2, 10 नहीं है, टोटल 219 आइटम है। 219 219 आइटम है। तो थोड़ा थोड़ा आप सबका 219 बार आप चख सकते हैं कि नहीं चख सकते? ये सब आपके ही बनता है? यस सर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारे। गुड़ भी यहाँ बना रहे हैं? नोलेन गोल्ड नोलेन गुड़ तो लेकिन बंगाल का कॉन्सेप्ट है। बंगाल का है। जो हमारे कारीगर हैं वो बंगाल के ही हैं, तो उन्होंने स्पेशल गुड़ वहाँ से लाके हमारे बड़ौदा के लोगों के लिए टेस्ट के लिए एक नई वैरायटी चालू की। तो मैंने ब्रजेश जी डिसाइड किया था कि कल सूरत में इतना खाया कि आज थोड़ा पेट खाली रखूंगा, लेकिन यहाँ जाके फिर लाड। सभी आप जो ऊंधियो देख रहे थे इधर, कहाँ पे आपने? वहाँ पे ऊंधियो जो है सो स्पेशली ये जब भी बड़े ओकेजन होते हैं, और खासतौर पे मकर संक्रांति, क्योंकि गुजरात में आप जानते हैं कि पतंगबाजी का शौक गजब का है पूरे राज्य में, तो उस दिन जो है सो खासतौर पर ऊंधियो का ही आयोजन होता है। आप ध्यान रखिए। आप क्या लेके जा रहे हैं?
खमन है। खमन है, खमन। यस, खमन। और यहाँ का खमन क्यों आपको अच्छा लगता है? नहीं, यहाँ का बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज ये सब अच्छा रहता है। अच्छा इसके रहता है। लिए ऐसे तो हमारे आसपास घर के बहुत है, पर लेकिन हम जगदीश प्रीफर करते हैं ज्यादा। वेरी गुड। अभी यहाँ चुनाव हो रहे हैं, आप वोट करने जाएंगे? जाइए, पक्का जाने का है। डिसाइड कर लिया? किसके लिए? डिसाइड है, डिसाइड कर लिया? मोदी जी। मोदी जी, वन साइडेड, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। सो हम लोग क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं? पहले मेथी खाखरा टेस्ट करने वाले हैं, फिर उसके साथ फिर ये मसाला, ये देखिए डोसा है, ड्राइड डोसा। सो यू कैन पिक दिस, टेक दिस एंड ट्रैवल विद इट। सो दैट्स हाउ इट इज। तो इसको क्या आप बना के फिर उसको ये करते हैं, ड्राई कंडीशन में करते हैं। हाँ, लवली। इतना पतला, वाव। ब्रेकफास्ट का हाँ, मेरे को तो मेल्ट हो गया पूरा। समोसा और एक खमन। इस समोसा में क्या स्पेशल है? समोसा आप नॉर्थ के लोगों को समोसा खिला रहे हैं? अरे सर, आप खाइए एक बार हमारा समोसा ट्राई करिए। जो हमारा जो उसमें चटनी है, सेव ऊपर से डालते हैं, यानी बना के जो देते हैं ना समोसा। अरे वाह। और ये प्रेजेंट हो गई आपका समोसा। लुक्स फैंटास्टिक। ये देखें। कुछ दिन पहले मैं विद्युत जामवाल से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा चलेगा, कभी कभी मन करे तो समोसा खा लेना चाहिए। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, खा रहा हूँ। छोटा सा ही पीस लूंगा, बाकी आपको खाना है, ठीक है? ये लीजिए, ये मैं तो खांडवी भी बेसन है जो रोल किया है। तो एक जो है ये स्टीम्ड है, so that's why it looks like idli. It's fantastic. This one is rolled and then it's made. It's very flat, very thin. But मेरा ऐसे गुजराती फूड में मेरा फेवरेट खांडवी है और दूसरा ऊंधियो है। तो एक जरा मैं इसको तोड़ के छोटा पीस, ये खमन है। ये अवधेश ने कहा कि खमन वो खिलाते हैं सबको क्योंकि यहाँ का फेवरेट है। मैजिक ऑन द टेस्ट बड्स। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में सिर्फ खाने के लिए। एब्सोल्युटली मैं यही कहूँगा। जगदीश चेवड़ा, वडोदरा, लोचो, सूरत, अहमदाबाद में क्या, आनंद में क्या, आपको बताते हैं। वी विल टेल यू वेरी सून। देखिए, आनंद गुजरात में है और आनंद में है। क्योंकि गुजरात में आनंद की ये कथा ना कही जाए, then it feels a little incomplete. Because the story of Gujarat and its rise is also in the rise of the cooperative movement. Amul is a representative of this Gujarat Cooperative Milk Federation, this entire movement that has today become a global story. And that's the reason why when we were here in Gujarat this time, we said कि ये कहानी तो आपको सुनानी ही है, ये कहानी तो बनती है, क्योंकि ये आपके हमारे घरों की कहानी है, ये अमूल की कहानी है। We are right now outside the Amul butter plant. So जिसे हम सब जानते हैं as utterly butterly delicious। ये कैसे बनता है? इतना सारा मक्खन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस तरफ। Let's quickly have a look। ये बटर जो है, पहले हमारे घर में ऐसे चर्न हुआ करता था, मक्खन निकालने के लिए दूध को चर्न करते थे। अब ये बहुत बड़ा चर्निंग मशीन है। और अब आप देखें तो आपको वहाँ ऊपर येलो दिखेगा कि देखो कैसे बटर को फेंटा जा रहा है और उसको दूध को फेंट के उसको वहाँ पर उसको चर्न करके उसमें से बटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हाँ, उस डोम के अंदर आप जो दिख रहे हैं, दैट इज़ हाउ द बटर इज़ स्लोली गेटिंग चर्न। और उसको बना रहे हैं और धीरे धीरे फिर वो इस ट्यूब से चल के आता है और पूरा ये रास्ता तय करता है। इस रास्ते को तय करके फिर इससे पहले कि वो पैकेज हो, वो यहाँ आपके सामने ऐसे दिखता है। देखिए कितना सारा मक्खन आके गिर रहा है। ये मक्खन आके गिर रहा है, ढेर सारा मक्खन। और धीरे धीरे वो मक्खन उसको रोल किया जा रहा है। वो मक्खन ऊपर से उस पाइप के अंदर से चर्न होने के बाद वो मक्खन प्रोसेस होके
बाहर की तरफ आता है और फिर वो गिरता है और इसमें उसको रोल करके उसको चर्न किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये मक्खन बाहर निकलता है उसको फिर धीरे धीरे स्लैब्स में कट करके वो पैक होके बाहर निकल रहा है। ये 100 ग्राम बटर आपके सामने जा रहा है, देखिए जाता जा रहा है और फिर वो पैकिंग मशीन के अंदर उसको ब्यूटिफुली इट्स गेटिंग पैक्ड। सो दिस इज हाउ द डिलिशियस मक्खन from doodh is extracted, made, packed, and then of course it comes onto our dining tables for our breakfast, lunch and dinner. जिस पैक का हमारे विजय राजेश भारद्वाज इतना अच्छा शॉट बना रहे हैं, दिस इज द टीम कलर्स ऑफ टीम अर्जेंटीना। इमेजिन अ कोऑपरेटिव ब्रांड फ्रॉम गुजरात। गुजरात की एक छोटी सी कोऑपरेटिव शुरुआत 75 साल के बाद दुनिया की 2 टॉप टीमों को स्पॉन्सर कर रही है, अर्जेंटीना और पोर्चुगल। सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए नहीं, अगले पूरे 1 साल के लिए। छाती चौड़ी होनी चाहिए ना, कॉलर ऊपर होना चाहिए ना। यही तो मैजिक है कोऑपरेटिव मूवमेंट की। Well, every time I have come to Gujarat, this one place has been on my bucket list. Finally, this time around, we've been able to tick it. And it gives me great pleasure that in such short notice, he's taken out the time to have a conversation with us. और हमारे साथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर R.S. सोढ़ी ऑफ द वन एंड ओनली प्लेस जो हम सबके जुबान पर है, दैट इज अमूल। सोढ़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि अभी हाल फिलहाल ही 101st बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर कुरियन की, वर्गीस कुरियन जी की। आपने उस अमूल के उस मूवमेंट को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत के कोने कोने में ले जाने का अब आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में गुजरात के लिए क्या किया? हाउ डिड द होल स्टोरी स्टार्ट? धन्यवाद, आप गुजरात में आए, चाहे इलेक्शन के राउंड पे आए हैं और गुजरात के किसानों के बारे में भी जानने की आपने इच्छा दी। अमूल ने पिछले 75 साल में जो किया है वो 100% गुजरात के, ग्रामीण गुजरात की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया है। देखिए, इस वक्त अगर मैं वैल्यू में बात करूं, हर रोज 150 करोड़ रुपए गुजरात के 36 लाख किसानों के घर में जाता है। अगर आप ग्रामीण गुजरात की बात करें तो इस वक्त मेन जो उनका जीविका का साधन या लाइवलीहुड का साधन है, अमूल का वो जो अपना गाय भैंस का दूध निकालेंगे, गांव की जो 18,600 मंडी हर गांव में है, मंडी में दूध देंगे और उससे जो महिला के अकाउंट में पेमेंट जाता है वो ही मेन सोर्स ऑफ इनकम जिससे पूरा घर का चलता है। और अब आप इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को गुजरात से बाहर भी लेकर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एक नया अध्याय आप खोल रहे हैं, पुलवामा में जो डेयरी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात की जो स्टोरी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देश भर में भी लेके जा रहे हैं डेयरी के लिए। अमूल मदद कर रहा है वहां के किसानों की लोकल कोऑपरेटिव, क्योंकि वहां पे कोऑपरेटिव पूरा सिस्टम बंद हो गया था। तो वहां को हमारे को रिक्वेस्ट आई कि अमूल इसको रिवाइव करने में मदद करे। तो हमने वहां के किसानों की मालिकी की, क्योंकि अमूल का मॉडल रहता है जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड बनाई, उसमें 8 किसान बोर्ड पे रहे। 2 लोग अमूल ने दिए, जो उनको मैं भी हूं उसके बोर्ड पे, कि हम पूरी टेक्निकल और मैनेजरल स्किल दे। और वो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड जो जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की है, 1.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन लेता है और इस साल का उनका टर्नओवर तकरीबन 350 करोड़ हो जाएगा। एक और चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की कि आपने लिखा है वहां एक लाइन, लंबी लाइन खड़ी है दूध के इसके सामने, और वो पोस्टर मेरे को बहुत भा गया कि इट इज whoever comes first stands first. It does not, there is no discrimination as far as caste, creed, religion is concerned. कि जो पहले आया वो पहले लाइन में लग गया। तो ये भाव जो है, ये कितना सोशल जस्टिस के एरिया में कितना काम आता है? देखिए, चाहे आप आधा लीटर दूध दे रहे हैं, चाहे आप 20 लीटर दूध दे रहे हैं, आपको लाइन में खड़े होके मंडली में दूध डालना है। क्यों? किसी भी कास्ट का हो, किसी के भी दूध, जब आप उसके कैन में दूध जाएगा वो तो एक ही होगा, सफेद रंग का।
पिछले 20-25 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह और उसके बाद उस लीडरशिप की बात है। अभी अमित शाह जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और कोऑपरेटिव एक्ट की बात की। इनका रोल कितना रहा है इस मूवमेंट को गुजरात और गुजरात से आगे पूरे देश में फैलाने? सबसे पहले तो देखिए, जो भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया, हमको सबसे बड़ी खुशी हुई कि भारत में 75 साल से सहकारिता इतना काम कर रही है, कम से कम इसको रेगुलेशन तो मिली कि सहकारिता के जरिए भी छोटे लोग अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो उनको पता है कि सहकारिता में छोटे लोग होते हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो सोल्यूशन है वो इंडस्ट्री से डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हमको बहुत फायदा हुआ है। इस बार पॉलिटिकल जो मूड है, इलेक्शन का बज है, उसके बारे में आप लोग के यहाँ चर्चा होती है? गॉसिप ग्राउंड पे क्या है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात से, देश से? मैं जानता हूं कि आप लार्जली एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं, बट फिर भी चुनावी माहौल है तो ये सवाल तो बनता है सोनी साहब। नहीं, ठीक है, जो भी आप भी देखिए, घूम के आए हैं, मेरे ख्याल से जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट डिजर्व करता है वो जीतेगा ही जीतेगा। और गुजरात के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है कि किसको क्या वोट देना, कौन हमारे को डिलीवर कर सकता है, और आप देखेंगे। आपका फेवरेट क्या है? देखिए, अगर आप पूछें तो मेरा फेवरेट सुबह जो ब्रेकफास्ट पराठे के ऊपर मक्खन चाहिए ही चाहिए, दोपहर को मुझे दही और छाछ चाहिए, और रात को ठीक है खाना खाने के बाद आइसक्रीम का एक स्कूप खाता हूँ। तो आप टाइम बताएंगे तो मैं आपको फेवरेट बताऊंगा। हाँ, मीटिंग में बैठे बैठे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बटर, लंच में छाछ और डिनर पे आइसक्रीम और बीच में चॉकलेट। हाँ, इतना तो मिनिमम होता ही है, इससे ज्यादा तो बड़ी बात नहीं। तो इसी अटरली बटरली डिलीशियस नोट पे थैंक यू सो मच सोनी साहब। धन्यवाद।